हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है एस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली डिक्टेशन और आउटलाइन दोनों प्रोवाइड किया जाता है। और इस चैनल पर दो डिक्टेशन बोला जाता है, एक दैनिक जागरण का और एक हिंदुस्तान का। दैनिक जागरण का स्पीड 40 और 80 स्पीड रहता है, और हिंदुस्तान का 70, 80 और 90। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान का डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट, 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। देश की आला अदालत ने बुधवार 10 जुलाई को एक बार फिर तलाक याफ्ता महिलाओं के भरण पोषण के हक में जो फैसला सुनाया है वह स्वागत योग्य तो है ही, उसके गहरे निहितार्थ भी हैं। न्यायमूर्ति वीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य मामले में स्पष्ट कहा है कि देश की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कोई भी तलाकशुदा पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है, और उसमें धर्म कोई रुकावट नहीं है। निस्संदेह इस फैसले ने लगभग 39 साल पहले के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की याद दिला दी है, जो साहिबानो मुकदमे के तौर पर देश के न्यायिक इतिहास में दर्ज है। तब राजीव गांधी सरकार ने गुजारे भत्ते की मांग करने वाली साहबानों के हक में आए उस सुप्रीम फैसले को अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था, और इसके कारण देश में न सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बल मिला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा भी आहत हुई थी। मगर इन 4 दशकों में देश के मिजाज में लोगों की मजहबी सोच में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। 3 तलाक कानून के मुद्दे पर हम इस परिवर्तन को देख चुके हैं। कोई भी तरक्की पसंद लोकतांत्रिक देश और समाज यही चाहेगा कि उसके किसी भी नागरिक के साथ लिंग, रंग या नस्ल के आधार पर किसी किस्म
की ज्यादती न हो, बल्कि जो लोग किन्हीं भेदभाव की वजह से पीछे छूट गए हैं, उन्हें अतिरिक्त सहारा दिया जाए, ताकि वे अवसरों के लाभ उठाकर मुख्य धारा में शामिल हो सकें। इसलिए न्यायमूर्ति नागरत्ना की यह टिप्पणी बेहद मानीखेज है कि भारतीय पति पत्नी की भूमिका और त्याग को पहचाने, संयुक्त खाता खोलकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करे। निस्संदेह भारत में महिलाओं के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण आर्थिक रूप से उनकी पिता, पति या पुत्र पर निर्भरता रही है। उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए बिना भारत कैसे विकसित राष्ट्र होने के सपने देख सकता है। विडंबना देखिए, याची अब्दुल समद ने तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ उसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण की मांग की थी, जिसे शाह बानो मामले में आए फैसले के बाद 1986 में संसद ने बनाया था, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धर्म इस कानून के आड़े नहीं आता और अब्दुल समद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। गौरतलब है, परिवार न्यायालय ने समद को हर माह 20,000 रुपये अपनी बीवी को भरण पोषण के तौर पर देने का कहा था। ये डिक्टेशन 70 वर्ड प्रति मिनट समाप्त होगा। अब स्टार्ट होगा 80 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की आला अदालत ने गुरुवार 10 जुलाई को एक बार फिर तलाक याफ्ता महिलाओं के भरण पोषण के हक में जो फैसला सुनाया है वह स्वागत योग्य तो है ही, उसके गहरे नेतार्थ भी हैं। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य मामले में स्पष्ट कहा है कि देश की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कोई भी तलाकशुदा पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है और इसमें धर्म कोई रुकावट नहीं है। निसंदेह इस फैसले ने लगभग 39 साल पहले के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की याद दिला दी है
जो साहबानों मुकदमे के तौर पर देश के न्यायिक इतिहास में दर्ज हैं। तब राजीव गांधी सरकार ने गुजारे भत्ते की मांग करने वाली साहबानों के हक में आए उस सुप्रीम फैसले को अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था और इसके कारण देश में न सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बल मिला बल्कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा भी आहत हुई थी। मगर इन 4 दशकों में देश के मिजाज में, लोगों की मजहबी सोच में काफ़ी तब्दीली आ चुकी है। 3 तलाक कानून के मुद्दे पर हम इस परिवर्तन को देख चुके हैं। कोई भी तरक्की पसंद लोकतांत्रिक देश और समाज यही चाहेगा कि उसके किसी भी नागरिक के साथ लिंग, रंग या नस्ल के आधार पर किसी किस्म की ज्यादती न हो, बल्कि जो लोग किन्हीं भेदभाव की वजह से पीछे छूट गए हैं उन्हें अतिरिक्त सहारा दिया जाए ताकि वे अवसरों के लाभ उठाकर मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इसलिए न्यायमूर्ति नागरत्ना की यह टिप्पणी बेहद मानीखेज है कि भारतीय पति पत्नी की भूमिका और त्याग को पहचाने, संयुक्त खाता खोलकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करे। निस्संदेह भारत में महिलाओं के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण आर्थिक रूप से उनकी पिता, पति या पुत्र पर निर्भरता रही है। उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए बिना भारत कैसे विकसित राष्ट्र होने के सपने देख सकता है। विडंबना देखिए, याची अब्दुल समद ने तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ उसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण की मांग की थी जिसे शाहबानो मामले में आए फैसले के बाद 1986 में संसद ने बनाया था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धर्म इस कानून के आड़े नहीं आता और अब्दुल समद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। गौरतलब है परिवार न्यायालय ने समद को हर माह 20,000 रुपये अपनी बीबी को भरण पोषण के तौर पर देने का कहा था। ये डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट समाप्त हुआ। अब स्टार्ट होगा 90 वर्ड प्रति मिनट 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश की आला अदालत ने बुधवार 10 जुलाई को एक बार फिर तलाक याफ्ता महिलाओं के भरण पोषण के हक में जो फैसला सुनाया है वह स्वागत योग्य तो है ही, उसके गहरे निहितार्थ भी हैं। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य मामले में स्पष्ट कहा है कि देश की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कोई भी तलाकशुदा पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है और इसमें धर्म कोई रुकावट नहीं है। निसंदेह इस फैसले ने लगभग 39 साल पहले के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की याद दिला दी है जो शाहबानो मुकदमे के तौर पर देश के न्यायिक इतिहास में दर्ज हैं। जब राजीव गांधी सरकार ने गुजारे भत्ते की मांग करने वाली शाहबानों के हक में आए उस सुप्रीम फैसले को अपनी विधायी शक्ति से पलट दिया था और इसके कारण देश में न सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बल मिला बल्कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा भी आहत हुई थी। मगर इन 4 दशकों के मिजाज में, लोगों की मजहबी सोच में काफी तब्दीली आ चुकी है।
3 तलाक कानून के मुद्दे पर हम इस परिवर्तन को देख चुके हैं। कोई भी तरक्की पसंद लोकतांत्रिक देश और समाज यही चाहेगा कि उसके किसी भी नागरिक के साथ लिंग, रंग या नस्ल के आधार पर किसी किस्म की ज्यादती न हो, बल्कि जो लोग किन्हीं भेदभाव की वजह से पीछे छूट गए हैं उन्हें अतिरिक्त सहारा दिया जाए ताकि वे अवसरों के लाभ उठाकर मुख्यधारा में शामिल हो सकें। इसलिए न्यायमूर्ति नागरत्ना की यह टिप्पणी बेहद मानीखेज है कि भारतीय पति पत्नी की भूमिका और त्याग को पहचाने, संयुक्त खाता खोलकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करें। निस्संदेह भारत में महिलाओं के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण आर्थिक रूप से उनकी पिता, पति या पुत्र पर निर्भरता रही है। उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए बिना भारत कैसे विकसित राष्ट्र होने के सपने देख सकता है। विडंबना देखिए, याची अब्दुल समद ने तेलंगाना हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ उसी कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण की मांग की थी जिसे शाहबानो मामले में आए फैसले के बाद 1986 में संसद ने बनाया था। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि धर्म इस कानून के आड़े नहीं आता और अब्दुल समद को अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना ही होगा। गौरतलब है परिवार न्यायालय ने समद को हर माह 20,000 रुपये अपनी बीवी को भरण पोषण के तौर पर देने का कहा था। यदि डिक्टेशन